अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का सबक नंबर 20 जो कि है पाकिस्तान की खुशहाली। तो पाकिस्तान की जो खुशहाली सबक है इसमें ज़रा ज़्यादा जो बात की गई है वो ज़राअत के हवाले से बात की गई है और इसमें थोड़े से जो मेन पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं हम। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। पाकिस्तान की तकरीबन 70% आबादी देहात में रहती है। अब बज़ाहिर तो ये सादा सी लाइन लग रही है, लेकिन अगर एमसीक्यूज़ इसका बनना चाहे तो इस तरह बन नहीं सकता है कि पाकिस्तान की कितने फ़ीसद आबादी जो है वो देहात में रहती है। तो वहाँ पे ऑप्शन कोई भी हो सकता है, 70, 60 या 50%। तो जो सही होगा वो 70% है, ठीक है। देहात में रहने वालों की अक्सरियत ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है और ये लोग खेती बाड़ी करते हैं और मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश करते हैं। इनकी शब व रोज़ की बदौलत ज़री पैदावार में इजाफ़ा होता है। ज़राअत बोलते हैं, जो फसलें वगैरह उगाई जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? ज़राअत बोलते हैं। ज़राअत को पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तस्वर किया जाता है। रीढ़ की हड्डी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इंसानी जिस्म में रीढ़ की हड्डी की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अगर खुदा ना खास्ता रीढ़ की हड्डी ख़राब हो जाएगी तो इंसान जो बिल्कुल मफलूज हो जाता है। इसीलिए अगर जैसे कि हमने बात की कि ज़राअत को पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तस्वुर किया जाता है, तो अगर ज़राअत जो है हमारे वो अच्छे नहीं होगी, ज़री पैदावार हमारी अच्छी नहीं होगी, तो पाकिस्तान की जो माली हालत है वो भी ख़राब हो जाएगी। जैसे कि यहाँ एक लाइन में वाज़ेह कर दिया गया है, अगर ये शोबा कमज़ोर पड़ जाए तो इससे मुल्क कमज़ोर होगा। आज से 30 साल पहले तक खेती बाड़ी के सारे काम इंसानी हाथों और चौपाइयों की मदद से अंजाम पाते थे। चौपाई बोलते हैं चार पैरों वाले जानवर, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, इनके चार जानवर होते इसलिए इनको चार हाथ पाँव होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? चौपाई बोलते हैं। तो चौपाई की जमा चौपाइयों यहाँ पे है। और अब जो है मशीनों ने जगह ले ली है, जैसे कि हार्वेस्टिंग मशीन से एक फसल की कटाई और घाई का काम लिया जाता है। इसी तरह ट्यूबवेल से खेत सराब किया जाता है। आपको पता है पहले ज़माने में कुएँ वगैरह होते थे और लोग कुओं से पानी निकाल के खुद से या फिर बैलों को यूज़ करके कुआँ से पानी निकाल के फिर वो देते थे। अब जो है अगर नहरी निज़ाम तो है ही है, लेकिन जब नहरें सूख जाती हैं तो फिर ट्यूबवेल वगैरह को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक मशीन है। और ज़राअत की तरक्की में जो साइंसदान हैं वो दिन रात करके तजर्बात कर रहे हैं और खूब से खूब तर की तलाश में नए-नए ताकतवर बीज तैयार कर रहे हैं। अब पहले ज़माने में अब आजकल हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसमें एक होती है, हम कहते हैं हाँ भाई देसी चीज़ है ये, और दूसरी होती है हाइब्रिड। अब हाइब्रिड जो होती है चीज़ें, आप देखें कोई भी चीज़ लेंगे, एक देसी चीज़ लें और एक हाइब्रिड लें। हाइब्रिड जो है वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी चीज़, कोई भी फ्रूट हो, कोई भी सब्ज़ी हो, तो हाइब्रिड बीज तैयार किए जाते हैं ताकि जिनमें ज़्यादा न्यूट्रिशन वगैरह हो और वो जल्दी ग्रो कर सकें। हाइब्रिड बीज इस तरह के होते हैं, उनमें ऐसे जीन मुतारिफ़ करवाए जाते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो हमें ज़्यादा मिले और टाइम जो है वो कम से कम कंज्यूम हो पैदावार मिलने के लिए। जैसे कपास है तो वो जल्द से जल्द तैयार हो, या और मतलब कम वक्त में ज़्यादा फसल हम उठा सकें। उसके बाद क्या है कि ज़राअत के ज़रिए हम ज़राअत जो है दूसरे मुल्कों को बरामद करके ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है। यानी कि जो चीज़ हमारे मुल्क में ज़राअत में अच्छी होगी, वाफ़िर मिक़दार में होगी, हम वो दूसरे मुल्कों को बरामद करेंगे तो हम उसके ज़रिए जो हमें पैसा होगा मिलेगा, उसको बोलते हैं ज़र मुबादला। और यहाँ पे कि यहाँ की नहरी निज़ाम का शुमार दुनिया के आबपाशी की बेहतरीन निज़ामों में होता है। तो पाकिस्तान का जो नहरी निज़ाम है वो बेहतरीन निज़ामों में से एक है। नहरी निज़ाम आबपाशी के लिए इस्तेमाल होता है। आबपाशी का मतलब है कि जो ज़मीनों को पानी वगैरह दिया जाता है उसको बोलते हैं आबपाशी। अब हमने अभी बात की थी ज़र मुबादला की, हम ज़र मुबादला कमा सकते हैं। जो चीज़ पाकिस्तान की अच्छी होगी ज़राअत में, हम दूसरे मुल्कों को बरामद करेंगे। तो इसी तरह जो पाकिस्तानी चावल की दुनिया में बड़ी मांग है। यहाँ काश्त किए जाने वाले चावल अपनी खुशबू के लिहाज से बेमिसाल हैं।
पाकिस्तान की एक अहम बरामदी फसल कपास भी है। इसे हम बैरूनी मुल्कों में बरामद करके बहुत सारा ज़र मुबादला कमाते हैं। और आटे और चावल की मिलें, खुरनी, तेल, धागा, कपड़ा बनाने के कारखाने, ये सब ज़राअत से वाबस्ता हैं। अगर ज़राअत किसी मुल्क की कमज़ोर हो जाएगी, जैसे अगर पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान में जो ज़राअत है वो सही फसल ना दे, सही प्रोडक्टिविटी ना दे, तो हमारी जो है वो ना मिलें चलेंगी, ना धागे की मिलें, कपड़े की मिलें, ये सारी चीज़ें क्योंकि ज़राअत पर मुनहसर होती हैं, तो कोई भी चीज़ सही से काम नहीं करेगी। अब यूँ ज़राअत की तरक्की के साथ साथ सनअती तरक्की भी मुमकिन है। तो खुरनी तेल निकालने के लिए रोगनी अजनास की ज़रूरत होती है। हमारे मुल्क में सूरजमुखी, कैनोला वगैरह से खुरनी तेल निकाला जाता है। लेकिन ये जो खुरनी तेल के लिए हमें जो चाहिए होती हैं चीज़ें, मतलब ये हमारे पाकिस्तान में इतनी सही अमाउंट में नहीं पैदा किए जाते, तो हम ये बाहर से इनको दरामद करते हैं। जैसे कि हम बैरूनी मुल्क से पाम ऑयल जो है वो दरामद करते हैं। तो लिहाजा हमें रोगनी अजनास जैसे कि सूरजमुखी हो गया, कैनोला हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनकी पैदावार बढ़ाने की ज़रूरत है और गन्ने की पैदावार में इजाफे की ज़रूरत है। अब इसकी मश्क पर आ जाते हैं। ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, इस जुमले की वजाहत करें। तो ज़राअत पाकिस्तान की मईशत का बुनियादी शोबा है। जिस तरह इंसान की जिस्म में रीढ़ की हड्डी में किसी नुक्स की वजह से इंसानी जिस्म मफलूज हो जाता है, इसी तरह पाकिस्तान में ज़राअत के कमज़ोर होने से मुल्क की मजमूई मईशत कमज़ोर हो जाती है। उसके बाद दूसरा सवाल है, कौन सी सनतें ज़री पैदावार की मरहून मिन्नत हैं, यानी कि ज़मीन के काश्त के मरहून मिन्नत हैं। अच्छा जी, आटे की सनत, चावल, खुरनी तेल, धागा, कपड़ा बनाने की सनतें जो हैं वो ज़री पैदावार की मरहून मिन्नत हैं। अच्छा जी, कुदरती खाद से क्या मुराद है? पौधों की नशोनुमा के लिए वो खाद जो कि कुदरती तौर पर जानवरों के गोबर से हासिल की जाती है, उसे क्या कहते हैं? कुदरती खाद कहते हैं। अब डेयरी फार्म से हमें क्या हासिल होता है, ये तो सबको ही पता है। डेयरी फार्म से हमें दूध, मक्खन, घी, गोश्त वगैरह हासिल होता है। इसके अलावा चमड़ा तैयार करने वाले कारखानों के लिए खालें भी डेयरी फार्म से ही हासिल की जाती हैं। अब हमने जो लफ्ज़ इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता हुआ देखा है वो है दरामदात और बरामदात। सही है जी। तो दरामदात क्या है और बरामदात क्या है, इसको समझ लेते हैं। वो तमाम अशिया जो एक मुल्क दूसरे मुल्क से ख़रीदता है और मुल्क में मंगवाता है, उसे क्या कहते हैं? दरामदात। अब आमद का मतलब होता है आना, तो आमतौर पे लफ्ज़ होता है, उसका मतलब होता है दरवाज़ा। दरामदात आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जो हम अपने मुल्क में लाते हैं उसको क्या बोलते हैं? दरामदात। और ऐसी अशिया जो मुल्क की ज़रूरियात के लिहाज से ज़्यादा होती हैं, जैसे कि हमारी कोई फ़सल है और वो बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में हो गई है, तो हम उसे दूसरे मुल्कों को बेच देंगे और उससे हम ज़र मुबादला कमाएँगे। तो वो जो बाहर के मुल्कों को हम बेचेंगे तो उसको बोलते हैं बरामदात। सही है जी। उसके बाद है सनअत का ज़राअत से क्या ताल्लुक़ है? यानी कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनका एग्रीकल्चर से क्या ताल्लुक़ है? तो सनअत का ज़राअत से गहरा ताल्लुक़